बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंच शक्ति यूट्यूब चैनल को। एक प्रार्थना भगवान से। आप किसी भी पुजारी जी महाराज पे ऐसा नहीं कि जो खाटू धाम में जो आरती वगैरह करते हैं वही पढ़ेंगे। किसी भी पुजारी जी महाराज को आप वो अर्जी वाला कागज़ देके उनसे बोल सकते हैं भगवान को ये पढ़ के सुना दीजिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो आप बाबा को अर्जी वाला नारियल, बहुत सारे लोगों ने बाबा श्याम को अर्जी लगाई है और अर्जी वाला नारियल लगाकर अपने घर में ही रख लेते हैं। और जब बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं, तो अर्जी वाला नारियल अपने साथ लेकर जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ पर वो बाबा श्याम के दरबार में पहुँचने के बाद जिग जैग लाइन में होते हुए जब जाते हैं तो वहाँ उनसे नारियल को ले लिया जाता है। और लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, नारियल को एक जगह डाल देते हैं। या एक श्याम प्रेमी ने मुझे कमेंट किया था कि हम जिग जैग लाइन से ऐसे होते हुए गए, हमने घर में बाबा श्याम की अर्जी लगाई थी, वो अर्जी वाला नारियल लेके गए थे, उसमें हमने अपनी अरदास भी लिखी हुई थी, जैसे कि हमने वीडियो में बताया था। तो उसी तरह से उन्होंने अरदास लिखी थी। तो जब वो लाइन में जिग जैग में होते हुए गए तो आगे जाके उनसे वो नारियल ले लिया गया और नारियल लेके एक जगह फेंक दिया इस तरह से। तो वो फेंका नहीं है। देखिए, इतने सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, नारियल लेके आते हैं अरदास लगाने के लिए। तो सबकी नारियल को तो बाबा श्याम के दरबार में जाके तो नहीं बांध सकते ना, वहाँ पर अंदर में। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नारियल को बाबा श्याम के लिए एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह से फेंक दिया तो अपमान हो गया है। वो एक तरीका है, क्योंकि देखिए सबके नारियल को, क्योंकि रेलिंग लगी हुई है बीच बीच में, आप लोगों को खुद ही पता है, बीच बीच में इतनी सारी रेलिंग लगी हुई है जिसके कारण से नारियल को इस तरह से वहाँ पे रखा जाता है। वो एक जगह बनाई जा गई है तो उसी जगह में रखी गई है। हाँ, परंतु अब आपका एक प्रश्न है कि जो आपकी जो अरदास लगी थी वो तो उसी में इस तरह से चली गई। तो आप सभी श्याम प्रेमियों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए श्याम प्रेमियों, आप लोगों ने बाबा श्याम की अरदास लगाई है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा को जिग जैग लाइन में होते हुए दरबार के अंदर तक आपको उस नारियल को लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि लाइन में आप जाएंगे, वहाँ आप वीआईपी दर्शन की लाइन में तो लगे नहीं है कि वहाँ लगने के बाद बाबा श्याम की या किसी पुजारी को दे देंगे, तो वैसा तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस नारियल को जैसे आप जिग जैग लाइन में लगने से पहले जैसे आप दरबार पहुंच गए तो वहीं पर बाबा का ध्यान करिए। बाबा का जो मंत्र होता है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, बाबा से प्रार्थना करिए। नारियल को अपने माथे से लगाइए इस तरह से माथे से लगाने के बाद नारियल को, जो भी आपकी अरदास है, अरदास तो आपने लिखी हुई है, नारियल के अंदर है, अब उस अरदास को पढ़ेगा कौन। तो वो नारियल को लेने के बाद आप सबसे पहले क्या करना है, उसे अपने पास रख लेना है, एक उचित स्थान पर रख लेना है। और नहीं तो वहीं पे जो दरबार है वहाँ पे आपने देखे होंगे कितने सारे मन्नत के धागे वगैरह बंधे हुए हैं, वहीं पे बाबा श्याम का ध्यान करके वहीं पे उस नारियल को बांध दीजिए। अब जो उसमें अर्जी लिखी हुई है, आप सोचेंगे कि उस अर्जी का क्या होगा, तो देखिए जो आपने नारियल बांधा है वहाँ पे, वो नारियल को खोला जाता है, खोल के फिर से उसको कहीं ना कहीं रखा जाता है। जो भी आपने अर्जी पर्ची में लगाई होगी, जो भी उस नारियल को खोलेगा, क्योंकि बाबा श्याम तो आपकी सारी बातों को जानते हैं, आपने उस पर्ची में क्या लिखी है पढ़ के सुनाने के लिए जो अर्जी होती है, वो पुजारी जी महाराज के पास इतना वक्त नहीं होता खाटू धाम में, क्योंकि इतने सारे भक्तजन आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं कि सबकी अर्जियों को वहाँ पे पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से वो जो अर्जी होती है जहाँ आपने टांगा है, विशेषकर जो भी उस नारियल को खोलेगा तो उस पर्ची में जो लिखा होगा वो कम से कम वो देखेगा और वो पढ़ेगा। अगर उसने मन से भी पढ़ लिया अर्जी तो बाबा श्याम तक आपकी अर्जी पहुंच जाती है। परंतु अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इस तरह से हम अर्जी को नहीं लगा सकते या वहाँ पे अर्पण करना है, इस तरह से हमें नहीं पता कोई लेगा या नहीं लेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, गायत्री माता का मंदिर पास में ही, गायत्री माता का वहाँ मंदिर है, वहाँ श्याम कुंड है, उसमें पुजारी जी महाराज वगैरह बैठते हैं, वहाँ भी बाबा श्याम की एक मूर्ति है। तो आप वहाँ जाके पुजारी जी महाराज जो हैं उनके हाथ में वो नारियल दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं लेते हैं तो भगवान का नाम लेकर वहीं पर कहीं बांध दीजिए, आपकी अर्जी ज़रूर पूरी होगी। अगर आपने सच्चे मन और भाव वचन क्रम से अगर आपने वो अर्जी को लगाया है तो बाबा श्याम को वो अर्जी आपकी सुनी ही होगी। तो वहाँ पे आप पहले पुजारी जी महाराज को दीजिए, अगर वो मना कर देते हैं लेने से तो आप वहीं पर अर्जी को बांध दीजिए।
ठीक है। और अर्जी का कागज़ जो होगा वो आप पुजारी जी महाराज से निवेदन करिए कि पुजारी जी महाराज ये मेरा नारियल आपने टांग दिया, अब अर्जी का कागज़ निकाल के पुजारी जी महाराज को जो भी दक्षिणा वगैरह होगी वो आप दे के वहीं पे उनसे बोलिए कि ये अर्जी को बाबा के समक्ष पढ़ दीजिए। क्योंकि श्याम कुंड में जो है वो खुले में है, लोग बाबा श्याम को नज़दीक से देख सकते हैं, वहाँ पे मूर्ति है बाबा श्याम की, तो नज़दीक से लोग उनको निहार सकते हैं। तो वहाँ जो पुजारी जी महाराज बैठते हैं वहाँ बैठते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उधर पीछे की साइड में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ पुजारी जी महाराज बैठते हैं। आप किसी भी पुजारी जी महाराज पे, ऐसा नहीं कि जो खाटू धाम में जो आरती वगैरह करते हैं वही पढ़ेंगे, किसी भी पुजारी जी महाराज को आप वो अर्जी वाला कागज़ देके उनसे बोल सकते हैं भगवान को ये पढ़ के सुना दीजिए, ठीक है। तो वो आपके सामने ही वहीं पर पढ़ लेंगे और जो भी पढ़ेंगे, जो भी आप 11 रुपये की जो अर्जी का में जो आपने लगाया था वो अर्जी का जो पैसा है उस पुजारी जी महाराज को वहीं पर दे देंगे। तो इस तरह से आप बाबा श्याम की अर्जी जो नारियल वाली अर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ खाटू धाम में जाए अर्जी पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी तो इस चिंता में रहेंगे आप। तो इस तरह से आप सबसे पहले अगर आप नारियल है तो नारियल लेके आप श्याम कुंड में चले जाइए, वहाँ जाके पंडित जी महाराज से बोल दीजिए, वो आपकी अर्जी को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप जिग-जैग लाइन में आ जाइए बाहर निकल के। आने के बाद लाइन में लग के बाबा श्याम को दर्शन करिए, बाबा श्याम के समक्ष दोनों हाथों को खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद बाबा श्याम को बोल दीजिए, बाबा जो लेके आई थी वो दे दिया मैंने, बस इस चीज़ को पूरी कर देना। ऐसे करके बाहर आ जाइए, बस फिर बाबा पे छोड़ दीजिए। इस तरह से आप भगवान की अर्जी लगा सकते हैं, नारियल वाला अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपने घर में लिखी हुई अर्जी को वहाँ पे जाके रख के आते हैं खाटू धाम में, तो इस तरह से ही रखना आपके लिए उचित होगा और इस तरह से आपकी अर्जी भी पढ़ी जाएगी और बाबा श्याम को आपकी अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से ही अर्जी स्वीकार होती है। अगर आप वहाँ पे जाके सिर्फ बांध भी देंगे ना, तो वो आप इस विषय पे चिंता छोड़ दीजिए कि वो अर्जी कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आपने अर्जी नारियल में लगा दी है, वो बस वहीं पर रखा हुआ है, बाबा के दरबार में रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो उसको खोलेगा, कोई ना कोई तो देखेगा, तो बस बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंच जाएगी। बस ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। बाबा श्याम को अर्जी लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मन से लगाना चाहिए, बहुत ही दिल से और सच्चे मन से लगाएंगे तभी ये अर्जी पूरी होती है। देखिए, अर्जी लगाने वाले तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो हारे हुए हैं, दुख से परेशान हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, परंतु सबकी अर्जी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। परंतु जो वास्तव में परेशान है, बाबा श्याम को सब पता है कि कौन हारा है, क्योंकि बाबा श्याम ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हारे के सहारे है और जो छल से हारेगा, यानी जो छल से हारेगा तो उनका वो साथ देंगे। मतलब छल नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को छल से दुखी किया या आपने कोई पीछे पाप किया है, परंतु अब आप बाबा की शरण में आए हैं, तो बाबा ऐसे लोगों को भी तार देते हैं। उनकी भक्ति में भी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोला और वो आ गए, अब पूजा कर ली और 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अर्जी पूरी नहीं हुई, आप परेशान हो गए। तो अगर जो इस भाव से आता है उसकी कभी अर्जी पूरी नहीं होती है। बाबा श्याम पे भरोसा रखना पड़ता है और बाबा श्याम के दरबार जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए और हो सके तो अपने घर में भी हर रोज़ सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करिए, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय श्री श्याम। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।